42वां संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो सरदार सरोवर सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में जोड़े गए थे। जो ये मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 के अनुच्छेद 51(a) के तहत वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च। इस वर्ष की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के 15वें संस्करण से संबंधित कुछ पूछा था। तो आईपीएल का 15वां संस्करण का जो स्पॉन्सर किया था टाटा आईपीएल ने किया था। विजेता गुजरात टाइटंस था, उप विजेता राजस्थान रॉयल, और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल, ऑरेंज कैप जोस बटलर ने प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा परिनालिका के अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ओम, 15 ओम तथा 16 ओम को श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आर नेट हो जाता है R1 + R2 + R3। नेक्स्ट क्वेश्चन, PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम में क्या है? तो PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम में गोलकीपर हैं जो केरल से मूलतः निवास करते हैं। एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई 50% बढ़ा दिया जाए तो आयतन समान रहे तो नया प्रतिरोध होगा पुराने वाले का 9/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर कौन सी समिति गठित की गई थी? 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर TK थुंगन समिति गठित की गई थी। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने, जो 1977 में गठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय शासन के जनक लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय शासन इस्टेब्लिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया कराएं तो क्या उत्पाद मिलेगा? तो मैग्नीशियम से अगर हम ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट से अभिक्रिया कराएं, सनलाइट की उपस्थिति में छोड़ दें तो क्या होगा? तो सिल्वर है जो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएंगे। सेम प्रोसेस श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ट जमाने मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के बेल्लारी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो आंसर इसका हो जाएगा जो कर्नाटक का बेल्लारी है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवेनियर के त्रिक नियम किस पर आधारित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोवेनियर के त्रिक नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स होता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया था। ऑप्शन में लंग्स के अंदर के कुछ पार्ट दिए थे। कोयला के किस्म से संबंधित कथन दिया था। तो कोयला से संबंधित कुछ कथन दिया था, तो उसका एक बार देख लेते हैं पूरा कोयला के कौन से कोयला प्रकार होते हैं। सबसे पहले कोयला को ईवी लिपि एक शॉर्टकट तरीका है याद करने के लिए। इस जगह एंथ्रेसाइट कोयला सबसे शुद्ध रूप होता है कोयले का। ये सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। भारत में जम्मू और तथा कश्मीर में मिलता है। 20 हो जाएगा विटामिनस, जो इसे घरेलू कोयला कहते हैं। भारत में इस कोयले की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल से हो जाएगा ली से लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है पीट कोयला, जो सबसे घटिया कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है 27% होता है। प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? जब प्रतिरोध को समानांतर क्रम में होते हैं, जो धारा का मान होता है वो अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था माध्यमों के अपवर्तनांक 1.38, 1.34, 1.44 दिया था। तो उनमें प्रकाश की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इनमें प्रकाश की चाल ऐसे हो जाएगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो हो जाएगा 1.44 में अधिक, उससे कम 1.38 में, उससे कम 1.34 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद में हाइमस किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद में हाइमस सूक्त को कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ थी। इतनी ऋचाएँ होने के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वनस्पति प्रजनन कौन नहीं करता? तो वनस्पति प्रजनन आम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कायिक प्रवर्धन एवं प्रजनन को बताना था, चित्र दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली सत्याग्रह का आंदोलन
किया गया था। इस सत्याग्रह को सफल होने पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू कैसी हवा है? लू शुष्क तथा गर्म हवा है, यह मूलतः उत्तर भारत में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2022 में कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपये। एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके अंतर्गत 2 लाख बीमा की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 किस अधिनियम की जगह लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैदियों की पहचान अधिनियम 2022 की जगह लाया गया, 2020 की जगह लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, NBCFDC नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसके वर्तमान मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, जिंक ऑक्साइड का अगर कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएं तो इसमें किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होगा? तो अगर जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक का अपचयन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का जो है ऑक्सीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना था, पीरियोडिक टेबल से संबंधित था कि कुल कितने तत्व हैं? 118। कृत्रिम तत्वों की संख्या 24, प्राकृतिक तत्वों की संख्या 94। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मिलान करना था, यह था चींटी के डंक में कौन से एसिड होता है? चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड होते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड और नींबू में सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण के अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाती हैं उसकी मुख्य अक्ष से दूरी ज्ञात करना था। तो कुछ था नहीं, मान लीजिए अवतल दर्पण मान लीजिए, मेन एक्सिस है, ये सेंटर है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, तो अगर जहाँ ये प्रतिबिंब बनाएगी तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं फोकस पर ही प्रतिबिंब बनाती है। जब फोकस की दूरी पूछ रहा था, जबकि वक्रता के अंदर यानी वक्रता त्रिज्या दिए थे, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी थी, तो फोकस दूरी क्या हो जाता है? या फिजिकल होता है R/2। सिंप्लीफाई कर देंगे, F का मान आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंगुनी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस वाली उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उसकी प्रकृति बताना था। दर्पण है उत्तल, तो यहाँ हो जाएगा 1/F = 1/V + 1/U। F पॉजिटिव लिया जाएगा चूँकि दर्पण उत्तल है, और U को वस्तु के सामने रखा जा रहा है, तो U हो जाएगा, जो U का मान नेगेटिव लिया जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हम मैग्नीफिकेंस निकालेंगे, तो मैग्नीफिकेंस आ जाएगा -B/U। इसका मान होता है I/O। रखकर हमें इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ओम से संबंधित कुछ कथन दिया था, उससे पूछा था उससे रिलेटेड। तो ओम क्या होता है? वे इलेक्ट्रोप्रोपोर्शनल आई के, वे होता है व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, ओम्स लॉ होता है, वे अनुक्रमानुपाती होता है आई के, यही दिया था। जो आर होता है कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये कांस्टेंट की जगह पे आ गया इसकी जगह पे, तो जगह V = I/R। नेक्स्ट, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुंह गुहा से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि के रूप में किस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? तो औषधि के रूप में नीम का इस्तेमाल किया जाता है, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपधातु को पहचानना था, ऑप्शन तो मिला नहीं, लेकिन कुछ उपधातुओं को हम बता दें, जैसे कि आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सभी के सभी क्या हैं? उपधातुएं हैं। जिला गंगा समिति का गठन किसने किया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। एक क्वेश्चन और था नेक्स्ट, एड्स किससे नहीं फैलता है? तो एड्स जो होता है फिजिकल सेक्स से फैलता है। सेम नीडल को अगर कोई एड्स से प्रभावित है, उसको जो नीडल लगी है उसी नीडल को किसी दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाए तो उससे एड्स हो जाएगा। यदि कोई एड्स से प्रभावित व्यक्ति उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति में दे दिया जाए, चढ़ा दिया जाए तो उससे भी उसको एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के दौरान आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो स्टार्च का पाचन करता है? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के दौरान स्टार्च किस में टूटता है? तो स्टार्च माल्टोज से ग्लूकोज में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भाषण कौन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया? तो एफडीआई में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मीथेन गैस को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ कथन दिया था, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना था। तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कथन दिया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ मानस, लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता इत्यादि हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये गंगा में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस भारत में प्रवेश इसका अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शास्त्रीय भाषा कौन सी है? शास्त्रीय भाषा जो है संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूध सफ़ेद क्यों दिखता है? दूध जो होता है सफ़ेद इसलिए दिखता है क्योंकि दूध सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। जितने भी रंग आते हैं इस पर सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी को अवशोषित नहीं करता। इसी वजह से जो दूध है सफ़ेद दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्यूज वायर किस पर निर्भर करती है? जब फ्यूज वायर होता है ताप तथा विद्युत दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए कौन सा किट बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमिश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक एलिमेंट जिसके प्रोटॉनों की संख्या 16 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है तो किस ग्रुप और किस आवर्त में आएगा? चूँकि परमाणु क्रमांक की जो कुल प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ 16 दिया है तो उसका ग्रुप जो होगा 16 हो जाएगा, आवर्त 3 और उस एलिमेंट का नाम हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन कौन सा संविधान संशोधन के तहत है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसको आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्षमता कितना होगा? इस फॉर्मूले से हमें v का मान ज्ञात हो जाएगा। जब v का मान ज्ञात हो जाएगा तो मैग्नीफिकेशन हम निकालेंगे तो m इक्वल हो जाता है -v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 नागौर जिले में इस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है तो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा r डिस्टेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सौर पैनल ऊर्जा को बदलता है। जो सौर पैनल है ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच में छक्कों का शतक लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में नववर्ष किस नाम से जानते हैं? मणिपुर में नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो मणिपुर में नववर्ष को चेराव के नाम से जानते हैं। मणिपुर का ही एक त्यौहार है लाई, वहीं का एक त्यौहार है हरोबा, और कूट भी वहाँ का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, काजीरंगा नेशनल पार्क में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्च 2022 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं थीं? तो मार्च 2022 तक कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 94।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नई शिक्षा नीति लागू सबसे पहले किस राज्य ने किया? नई शिक्षा नीति सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एनएसओ के अनुसार 2021 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की कुल साक्षरता दर 77.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो इमेज कैसा बनेगा? मान लीजिए ये है अवतल दर्पण है, ये एक्सिस है, ये वक्रता केंद्र, अब फोकस के बीच सॉरी एक सेकंड, ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। अगर वस्तु को यहाँ रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, वो भी वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। P बराबर वी आई से संबंधित कुछ कथन पूछा था। तो जो पावर होता है वी यानी वोल्टेज के समानुपाती और तथा धारा के भी समानुपाती होते हैं, ऐसे धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म से सफ़ेद किरण जाती है तो सबसे अधिक विचलन कोण किस रंग का होता है? तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है और अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी 2022 में किस भारतीय फुटबॉलर की 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरजीत सेन गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य ने नई खेल नीति 2022 जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कागज़ के अपशिष्टों को कम करने का उपाय क्या है? तो कागज़ के अपशिष्टों को कम करने के लिए रिसाइकलिंग यानी पुनः चक्रण उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनस। जैसे इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जैसे सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो सिल्वर क्लोराइड का कौन सा अवक्षेप बनेगा? तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस अभिक्रिया में अविलेय पदार्थ रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की स्थिति से संबंधित कथन दिया था कि भारत की स्थिति से संबंधित ऐसा कौन सा वाक्य जो गलत है? तो भारत की स्थिति देखा जाए, भारत जो होता है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उसमें दिया था ऑप्शन में कि भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो कि पूर्णतः असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में प्रथम लघु वित्त बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल लघु वित्त बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका में प्रोटीन बनाने का निर्देश कौन देता है? इसका राइट हो जाएगा नाभिक से mRNA यानी मैसेंजर RNA दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की अगर अभिक्रिया कराएं तो यहाँ संतुलित कैसे किया जाएगा, इसके बारे में दिया था क्वेश्चन। तो इसका संतुलित करने के लिए आप यहाँ जो होता है यहाँ से 3 से यहाँ यानी मैग्नीशियम देखिए यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अभिक्रिया पूरी तरह संतुलित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेड़ पौधों से जो गोंद निकलता है वो कहाँ संचित होता है? पेड़ पौधे से जो गोंद निकलता है वो पुराने जाइलम में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है? तो ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था नाबार्ड है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिव रमन स्मिथ की अनुशंसा पर हुई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतालू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था
नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत सरकार ने कब तक 50 लाख टन तक ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो गई हो तो उसके इलाज के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो उसे एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में वितरित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जिसमें पहला था सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा निजी और सार्वजनिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन जी द्वारा 26 जुलाई 1876 ईस्वी में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाइड्रोकार्बन के 2 अणु संख्या हैं? तो मीथेन में CH4 एक है, एसिटिक एसिड में CH3COOH, यानी इसमें 2 कार्बन अणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिजरी संवत सौर संवत से कितने दिन आगे है? तो हिजरी संवत जो सौर संवत से 11 दिन आगे हैं। तो ये रहे आज के 6 सितंबर के टोटल पूछे गए सभी एथेंटिक प्रश्न, जो इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड थे। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले 1 से 2 बार ज़रूर इस एनालिसिस को देखकर जाएं। धन्यवाद।